हेलो। तो नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शंस। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ऑन परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन पे और परसेंटेज प्योरिटी पे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन या कहें कि परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब तक हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है, हमने स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा, हमने लिमिटिंग रीजन में पढ़ा, हम ये मान के चल रहे थे कि वो जो रिएक्टेंट है वो अपनी पूरी क्षमता से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट अगर खर्च हो रहा है तो 100% खर्च हो रहा है। क्लियर है? 100% एफिशिएंसी की बात थी। अब हम उस 100% एफिशिएंसी की बात ना करके उससे थोड़ा कम की बात करेंगे, यानी जितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए था उतना ना मिलकर उससे कम मिल रहा है। इसे हम परसेंटेज यील्ड कहते हैं। यील्ड मतलब जो हमको ऑब्टेन हो रहा है, रिजल्ट कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। देखो क्या होता है, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन कहते हो या परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कह दो, एक ही बात है। जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले लिखते हैं। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन का एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100%। ठीक है, क्वेश्चन से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, when 10 gram calcium carbonate decompose, it gave 1.1 gram CO2. Find percentage yield of reaction. ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने डिकम्पोज करके आपको ये मिलता है। कितना लिया है? 10 ग्राम। अब जरा ध्यान देना, स्टोइकियोमेट्री आपको ये कहती है कि आप जब इसका 1 मोल लोगे तो इसका 1 मोल मिलेगा, इसका भी ले लो। हमें क्वेश्चन में CO2 दिया है तो हमें उससे मतलब है, यानी 100 ग्राम। 1 मोल का मतलब सीधा सीधा क्या है? 100 ग्राम। और इसके 1 मोल का मतलब है 44 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो 44 ग्राम क्या देता है? CO2। तो जब 10 ग्राम डिकम्पोज होगा तो क्या देगा? ऑब्वियसली 4.4 ग्राम CO2 देगा। ठीक है, यानी 10 ग्राम जब डिकम्पोज होगा तो इतनी CO2 देनी चाहिए थी, बट दे कितनी रहा है? 1.1 ग्राम। इसका मतलब ये जो अमाउंट आपको दे रहा है, जो आपने स्टोइकियोमेट्री से आप निकालते, यही होती है आपकी थ्योरेटिकल यील्ड। जैसे आपकी थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? भैया एग्जाम में 100% मार्क्स आने चाहिए थे, बट आए नहीं, उससे कम आए। कितने आए हैं? यहाँ पर यील्ड कितनी आनी चाहिए थी? ये आई कितनी है? ये। तो परसेंटेज यील्ड क्या हो गई ऑफ रिएक्शन? ये क्या है आपकी? यही है आपकी एक्चुअल यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड क्या हो गई? एक्चुअल यील्ड 1.1 ग्राम अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड 4.4 ग्राम इंटू 100%। सॉल्व करोगे तो 25%। यानी ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली 25% एफिशिएंसी से ही काम कर रही है। यानी आप जितना अमाउंट डालोगे उसका 25% ही वो प्रोडक्ट देगी। ठीक है, अगर आप ये 100 ग्राम लोगे तो आपको 44 ग्राम नहीं मिलेगा, आपको 11 ग्राम मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है। और इसी में मैं लिख देता हूं, ऑल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड। दिख रहा है? हाँ, इसी में आपको बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का कितना अमाउंट मिला है। तो करते हैं ऐसे। अब यील्ड तो हमको पता चली गई कि ये 25% एफिशिएंसी से काम कर रही है। अगर 100% एफिशिएंसी से काम कर रही होती तो आपको यहाँ पर 40 और 16 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, तो 10 ग्राम से कितना मिलना था? 5.6 ग्राम मिलता। अरे 100 ग्राम से 56 ग्राम मिल रहा है तो 10 ग्राम से 5.6 ग्राम ही तो मिलेगा। ये हो गया आपकी थ्योरेटिकल यील्ड।
ठीक है, तो थियोरेटिकल यील्ड कितनी है 5.6 ग्राम, एक्चुअल यील्ड बतानी है आपको। और परसेंटेज यील्ड आपको दे रखी है 25%। सॉल्व कर लोगे, परसेंटेज से परसेंटेज गया और ये 1/4 आ गया, तो जो एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आई वो कितनी आई 25/100 इंटू 5.6 ग्राम, यानी 1/4 और 1.4 ग्राम। तो इस रिएक्शन में एक्चुअल में कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा 1.4 ग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसे लिखो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि KClO3 डिकम्पोज होने पर इतना ऑक्सीजन देता है, तो बताओ कि जो ऑक्सीजन हमको मिला है उसकी परसेंटेज यील्ड क्या है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना परसेंट हमको मिला है, जितना मिलना चाहिए था उसका कितना परसेंट मिला है, या फिर उस रिएक्शन की परसेंटेज एफिशिएंसी क्या है, एक ही बात है। परसेंटेज यील्ड ऑफ O2, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आपको रिएक्शन तो पता ही है कि KClO3 जब डिकम्पोज होता है तो KCl प्लस O2 बनाता है। अब थोड़ा थोड़ा याद रखो, तो बैलेंस करोगे तो 2 3 2, बैलेंसिंग जरूरी है। तो आपको स्टोइचियोमेट्री देखोगे तो 2 मोल KClO3, ये 2 मोल और ये 3 मोल बनाता है। अगर आप इसका 2 मोल का मास निकालोगे तो 245 ग्राम, और इसकी वॉल्यूम दे रखी है तो आप इसको वॉल्यूम में लिख दो। ठीक है, ठीक है, और इसका अमाउंट पूछा है तो आप इसका मास लिख दो, सॉलिड गैस। तो 2 इंटू 39 प्लस 35.5 ग्राम। ओके, तो आपको पता है 245 ग्राम देता है इतना ऑक्सीजन, तो 24.5 ग्राम क्या देगा, इतनी O2 देता है एट STP। तो ये कितनी देगा, ये कितना हो गया, इसका मैं लिख दूं, ठीक है, क्या लिख दूं इसको, 3 इंटू 2.24 लीटर। ये क्या होगी आपकी थियोरेटिकल यील्ड, इतना ऑक्सीजन मिलना चाहिए था लेकिन मिल कितना रहा है, मिल रहा है इतना, ये है इसकी एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड हो गई 4.48 लीटर और थियोरेटिकल यील्ड हो गई इतने लीटर इंटू 100%। सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स और ये 2/3 यानी 200/3, 200/3% यानी 66.6%, ये आ गई परसेंटेज यील्ड। ठीक है, और इसी बेस पर पूछ रहा है, यानी ये रिएक्शन जो है ये 66.6% ही कन्वर्ट हो पाती है अपने प्रोडक्ट्स में, जितना होना चाहिए था उससे 66.6%। अब KCl कितना बन रहा है, तो बनना कितना चाहिए था इतना, इसका 66.6% ले लो, तो अमाउंट ऑफ KCl ऑब्टेन्ड कितना दिस, और ये कितना हो गया 60 69 74.5, और ये कितना हो गया 149 ग्राम, ये कितना लिखा हुआ है 149 ग्राम, तो 149 का 66.6% इतने ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ओके, या फिर अगर आप प्योर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो ये लो 66.6 इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ऑफ KCl अपॉन थियोरेटिकल यील्ड, आपको पता है 149 ग्राम इंटू 100%।
आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर, सही काट लो, हो जाएगा कहने का मतलब है। ओके ठीक है, करो इसे, मैं एक और देता हूँ। तो क्वेश्चन ये कहता है कि 108 ग्राम एल्यूमिनियम एक्सिस ऑफ HCl से रिएक्ट करता है और बनाता है AlCl3, और रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड आपको दे रखी है 60%, तो AlCl3 के कितने मोल बनेंगे? तो सबसे पहले तो आप लिखोगे रिएक्शन, ठीक है, इसको करोगे बैलेंस, बैलेंस करोगे तो यहां पर आ जाएगा आपका AlCl3 प्लस H2, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ आएगा 3, ये क्वेश्चन है, कहता है कि एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करता है, आपका HCl आपको एक्सिस में दिया हुआ है, और AlCl3 बनाता है, तो बताओ परसेंटेज यील्ड क्या होगी रिएक्शन की? आओ सॉरी, परसेंटेज यील्ड आपको 60% दे रखा है, और आपको मोल्स ऑफ AlCl3 फॉर्म बताने हैं, साथ ही आपको वॉल्यूम ऑफ H2 गैस कितनी बन रही है वो बताना है। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखोगे, ये लिखिए, बैलेंस करोगे तो यहां पर आ जाएगा 2 6 2 3, ठीक है, 6 6 2, ठीक है। अब इसकी एफिशिएंसी 60% दे रखी है। अच्छा, सोशियोमेट्री कहता है कि इसका 2 मोल, अच्छा ये एक्सिस में है, अगर एक रिएक्टेंट एक्सिस में है तो ऑटोमेटिकली ये लिमिटिंग एजेंट हो गया, यानी अब सब कुछ इसके बेस पे निकलेगा। अगर एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट एक्सिस में है तो ऑब्वियसली दूसरा कम अमाउंट, यानी वो लिमिटिंग एजेंट हो। तो सोशियोमेट्री कहती है 2 मोल यानी इतने ग्राम, कितना बनाता है ये? 2 मोल AlCl3 और इतने लीटर H2। जो पूछा गया है उसी में ही सोशियोमेट्री लिख डालो, इसके मोल पूछा है जिसको मोल में लिखो, इसका वॉल्यूम पूछा है H2 का तो वॉल्यूम में सोशियोमेट्री लिखो, इसका मास दे रखा है तो मास में लिखो। तो ये हो गया ये आपकी सोशियोमेट्री। तो ये हो गया 54 ग्राम, 54 ग्राम से इसके 2 मोल बनते हैं, तो 108 ग्राम से कितने बनने चाहिए थे? 2 मोल AlCl3 डिवाइडेड बाय 54 ग्राम एल्यूमिनियम इंटू 108 ग्राम एल्यूमिनियम। तो बनना कितना चाहिए था? 4 मोल AlCl3 बनना चाहिए था, थियोरेटिकल यील्ड है ये, क्या है आपकी? थियोरेटिकल यील्ड है, लेकिन बनेगा कितना? 4 का 60%, तो जो एक्चुअल यील्ड आ गई, और इसकी थियोरेटिकल यील्ड मैं कहां लिख दूं यहां पर, तो एक्चुअल यील्ड ऑफ AlCl3 क्या आ गई? अरे 4 मोल का 60%, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो चलो 2.4 मोल, क्लियर है? अरे या ऐसे लिख लो ना, परसेंटेज यील्ड 60%, एक्चुअल यील्ड ऑफ AlCl3 अपॉन थियोरेटिकल कितना है? 4 मोल इंटू 100%, आंसर तो वही आंसर। अब H2 की बात करते हैं, 54 ग्राम से इतना मिलता है, तो 108 ग्राम से कितना मिलना चाहिए? इसका जस्ट डबल मिलना चाहिए, जितना दे रखा है उसका जस्ट डबल। अरे यही तो मिलेगा, ये क्या है आपकी? थियोरेटिकल यील्ड, निकल जाए 54 ग्राम से इतना, तो 108 ग्राम से इसका जस्ट डबल। अब
क्या इतना मिलेगा H2? नहीं, इसका 60%। इसका 60% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 22.4 इंटू 60 डिवाइड बाई दिस, इतने लीटर H2 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर। तो इस तरीके से परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन हुए। एक और करता हूं, आसान है, रैप अप करते हैं। हाँ, जैसे एक रिएक्शन ये दे रखी है, लेट अ चेन रिएक्शन ए से बी, बी से सी, सी से डी, और कह रहा है कि अगर इनिशियली 2 मोल ए लिए गए हों तो बताओ फाइनली डी कितना बनेगा। ठीक है, ओके। और आपको ये इन रिएक्शंस की परसेंटेज यील्ड दी गई है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कहता है कि ए से टू बी। अब आपको एबीसीडी फॉर्म में दी हुई है तो आपको बैलेंसिंग की चिंता नहीं करनी, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड ही होंगी, मान के चलनी की ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। तो ए से टू बी जा रहा है और इसकी परसेंटेज यील्ड है 80%, यानी अगर आप इसकी सोशियोमेट्री लिखोगे तो इसका 1 मोल इसका 2 मोल बनाता है। तो इसका 2 मोल कितना बनाएगा? 2 मोल ए कितना बनाएगा? ऑब्वियसली 4 मोल बी बनाएगा। ये 4 मोल बी तब बनाता जब इसकी परसेंटेज यील्ड 100% होती। अभी 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा ना, तो ये 4 मोल नहीं बनाएगा, 4 मोल का 80% बनाएगा एक्चुअली में, यानी 3.2 मोल बी बनेगा। बी कितना बनेगा? 3.2 मोल। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब आओ, अब बी पर आ जाओ। अब ये रिएक्शन कहती है कि सोशियोमेट्री, इसकी सोशियोमेट्री कहती है कि 3 मोल बी 5 मोल सी बनाता है। 3 मोल बी 5 मोल सी बनाता है। तो हम पहली रिएक्शन से जो बी लाए हैं वो कितना लाए हैं? देखो, पहले ए से शुरू करोगे, बी बनेगा। अब यहां से जो बी बना है वही तो रिएक्शन में जाकर के सी बनाएगा। ठीक है, तो हमको बी कितना ऑब्टेन हुआ है? 3.2 मोल बी ऑब्टेन हुआ है। तो ये कितना बनाएगा? 5/3 इंटू 3.2 मोल सी बनाएगा। अच्छा, ऐसा तब होता है जब ये 100% यील्ड से काम कर रहा होता है, लेकिन ये तो 60% यील्ड से काम कर रहा है, तो इतना सी नहीं बनेगा। कितना बनेगा? इसका 60% बनेगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और देखो 3.2 मोल सी आ गया। कितना आ गया? 3.2 मोल सी। अब ये जो सी है ये इस रिएक्शन में जाकर के डी बनाएगा। और कैसे? सोशियोमेट्री कहती है इसका 2 मोल इसका 1 मोल बनाता है। ये सोशियोमेट्री तब कहती है जब ये 100% यील्ड से काम करता है। अच्छा, अभी हम 100% मान के चल रहे हैं, बाद में इसको करेंगे। तो 2 मोल सी 1 मोल डी बनाता है, तो 3.2 मोल सी कितना बनाएगा? 1/2 इंटू 3.2 मोल डी। ऐसा कब होता? जब ये 100% यील्ड से काम कर रहा होता, लेकिन ये तो 90% यील्ड से काम कर रहा है, तो यानी इतने मोल का 90% बनेगा। सॉल्व करोगे तो ये 1.6 और 16 9 144 1.44 मोल डी। दैट्स द आंसर। ठीक है, ओके। तो यहां पर इस तरीके से आप परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को देखते हैं। लिखो इसे। तो इसमें नेक्स्ट हम समझते हैं परसेंटेज प्योरिटी का कंसेप्ट। ओके, क्वेश्चन से समझाता हूं क्या मतलब है यहां पर परसेंटेज प्योरिटी का। फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 ग्राम ऑफ impure sample of calcium carbonate on decomposition gives 3.3 ग्राम CO2। ठीक है, फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल।
ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और साथ में आल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ CaO फाउंड, ठीक ठीक। अब सबसे पहले तो आप लोग रिएक्शन देखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है, सॉलिड सॉलिड गैस, ठीक। तो अब यहां पर आपको यील्ड का कोई दिक्कत नहीं है, 100% यील्ड है, जितना है उतना कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है। अगर कुछ यील्ड का नहीं दिया तो 100% एफिशिएंट मान के चलना है रिएक्शन को, ठीक है। तो अब आपसे कहता है, अगर आप स्टोइकियोमेट्री की बात करोगे तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देगा, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको 44 ग्राम CO2 देगा, ठीक है। और ये कितना हो गया 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब आपको दे रखा है CO2 दे रखा है, अब उससे पूछ रहा है कि भाई बताओ जो 10 ग्राम सैंपल है इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें एक्चुअल में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या पूरा 10 ग्राम है या नहीं, देखते हैं। तो ये तो आपने लिख दी स्टोइकियोमेट्री, और ये इसका मास लिखा हुआ है 1 मोल का। तो हम जानते हैं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, तो 3.3 ग्राम CO2 कितने से ऑब्टेन होगा, 100/44 इंटू 3.3 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44, 11 देते थे 0.3, तो 0.3 और ये 3, हाँ, तो ये आ गया 7.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कितना आ गया 7.5 ग्राम। इसका मतलब ये कह रहा है कि रिएक्शन में आपको 3.3 ग्राम CO2 मिल रही है, तो वो तो कितने से मिलती है, वो तो 7.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मिलती है। अब आपने सैंपल कितना ले रखा है उसका 10 ग्राम, तो इसका मतलब उस 10 ग्राम के अंदर एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 7.5 ग्राम है। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल आ गई कितना 7.5 ग्राम अपॉन 10 ग्राम इंटू 100%, यानी 75%। और अगर आपको परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछ ले तो ऑब्वियसली उसमें 2.5 ग्राम क्या है इम्प्योरिटी है, तो 25 ग्राम इम्प्योरिटी आ गई। क्लियर क्लियर। बस इस तरीके से इसके क्वेश्चन होते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो आप लोगों को अब यहाँ पर प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है कि कितना रिएक्टेंट मिलेगा। अब तक क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अब आपको प्रोडक्ट के बेस पर निकालना है रिएक्टेंट, ठीक है ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड कितना है बनेगा, तो आप लोग देख लो, एक मिनट में देखो सही दिख रहा है, हाँ। अब आपसे परसेंटेज प्योरिटी आ गई, अब आपसे कैल्शियम ऑक्साइड पूछ रहा है, तो आपको पता है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड देगा, तो 7.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 7.5 ग्राम कितना देगा 56/100 इंटू 7.5, कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पर करते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि 48 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ मैग्नीशियम एक्सिस HCl से रिएक्ट करके इतना H2 गैस प्रोड्यूस करता है STP पे, तो बताओ परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी सैंपल की। मेटल प्लस एसिड H2 गैस छोड़ता है और ये MgCl2। 11th के बच्चों को अगर ये रिएक्शन आती है तो ठीक, नहीं तो अब ऐसे देख लो, आपके लिए क्वेश्चन में ही इंक्लूड है रिएक्शन, यो मान लो, ठीक है। बैलेंस करोगे, ठीक है, बैलेंस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्सेस है और यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। अब स्टोइकियोमेट्री कहती है कि भैया 1 मोल मैग्नीशियम 1 मोल H2 गैस प्रोड्यूस करता है, यानी 24 ग्राम मैग्नीशियम
इसका मास दे रखा है, इसकी वॉल्यूम दे रखी है, तो यहाँ लिख दूं 22.4 लीटर H2 एट एसटीपी देता है, एट एसटीपी। तो अब आपको एक्चुअल में कितनी मिल रही है H2 गैस? 11.2 लीटर। तो ये तो आपने लिख दी स्टोइकियोमेट्री, कैसे मिलेगी देखना। तो 22.4 लीटर H2 गैस ऑब्टेन फ्रॉम, ध्यान देना वो कह रहा है कि ये इम्प्योर सैंपल है 48 ग्राम। अगर वो प्योर होता तो आपसे H2 गैस पूछता। अब ये दोनों वैल्यू देकर के क्या पूछेगा वो? तो ऐसा तो नहीं है ना, तो कोई ना कोई एक वैल्यू छुपी हुई है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो इम्प्योर सैंपल है मैग्नीशियम का, इसमें एक्चुअल मैग्नीशियम कितना है वो पता नहीं है। वो पता आप लगाओ, क्योंकि वो जो एक्चुअल मैग्नीशियम इस सैंपल के अंदर है वो आपको 11.2 ग्राम, सॉरी 11.2 लीटर, 11.2 लीटर H2 गैस देता है एट एसटीपी। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है कि भैया 22.4 लीटर 22.4 लीटर H2 गैस ऑब्टेन होती है 24 ग्राम मैग्नीशियम से, ये हमें पता है। तो यार 11.2 लीटर कितने से ऑब्टेन हो रही होगी? 11.2 लीटर कितने से ऑब्टेन हो रही होगी? इससे आपको वो मैग्नीशियम का अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो 22.4 लीटर H2 गैस ऑब्टेन फ्रॉम 24 ग्राम मैग्नीशियम, सो 11.2 लीटर H2 गैस किससे ऑब्टेन होगी? तो 24 ग्राम मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर H2 इंटू 11.2 लीटर H2। सॉल्व करोगे तो 2 और ये 12 ग्राम मैग्नीशियम आ गया। तो इसका मतलब वो जो तुमने 48 ग्राम इम्प्योर सैंपल ले रखा है उसमें एक्चुअल में मैग्नीशियम कितनी है? 12 ग्राम। कैसे पता चला? हाइड्रोजन के सहारे, प्रोडक्ट के सहारे। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल क्या हो गई? एक्चुअल मास है 12 ग्राम और सैंपल का मास है 48 ग्राम। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूला बना सकते हो परसेंटेज प्योरिटी का, एक्चुअल अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल। एक्चुअल अमाउंट ऑफ आपका जो भी सब्सटेंस है उसका। इस तरीके से आपको परसेंटेज प्योरिटी मिल जाएगी ऑफ सैंपल। सॉल्व करोगे तो आपको बच्चों का 25% मिल गया। कितना मिल गया? 25%। ठीक है, ठीक है, करो इसे। ओके, तो परसेंटेज प्योरिटी पे ये एक और क्वेश्चन देखो। ये कहता है कि आपका 10 ग्राम सिल्वर कॉइन है जिसको आप कंप्लीटली HNO3 में डिसॉल्व करते हो तो आपको सिल्वर नाइट्रेट मिलता है। यानी सिल्वर को HNO3 में डिसॉल्व करोगे तो आपको AgNO3 मिल जाए। ओके, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर बनता है, वो अलग चीज है। तो AgNO3 कितना मिल रहा है आपको? 8.5 ग्राम। सोशियोमेट्री से कर लो या बिना सोशियोमेट्री से कर लो, एक ही बात है। तो अगर आप देखोगे तो AgNO3 मिल रहा है आपको 8.5 ग्राम। तो इसके मोल कितने आ गए? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सॉल्व करोगे तो 0.05 मोल क्या आ गया? AgNO3। 0.05 मोल AgNO3। तो 0.05 मोल AgNO3 है। तो सिल्वर कितना है? सिल्वर भी 0.05 मोल है और इसका मास कितना हो गया? 0.05 इंटू 108 ग्राम सिल्वर। एटॉमिक मास दे रखा आपको सिल्वर का, तो आपके पास सिल्वर कितनी आ गई? 5.4 ग्राम। तो सैंपल कितना था? 10 ग्राम कॉइन। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ गई सिल्वर की ऑफ कॉइन की?
कॉइन का मास था 10 ग्राम और उसमें सिल्वर कितनी है 5.4 ग्राम, तो ये परसेंटेज प्योरिटी आ गई और आपका 54%। क्लियर क्लियर। स्टोइचियोमेट्री से करना चाहो तो कर सकते हो, 1 मोल, इसका 1 मोल बनाता है। स्टोइचियोमेट्री से करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी रिएक्शन थोड़ा अलग है। फिर आपको यहाँ पर वाटर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह, इससे काम बन जाता है। कोई रिएक्शन नहीं, कोई स्टोइचियोमेट्री नहीं, आपका काम बन गया। ठीक है, चलो, तो ये थी आपकी परसेंटेज प्योरिटी। थैंक यू।